Mr. Jagbir Singh ji retired as head of the department of Punjabi Delhi University, and he was Guru Granth Sahib Chair in Guru Nanak Dev University, Amritsar, and he was also a professor of civilization studies in the International University in Fatehgarh Sahib, and he is a life fellow of Punjabi University, Punjab. He is a scholar of Sanskrit, Hindi, Punjabi and English. आदरणीय गुरुदेव, मैं कपूर साहब को गुरुदेव, मैंने इन एब्सेंशिया इनको गुरु धारण कर दिया। HRD का प्रोजेक्ट मुझे मिला कि भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य समीक्षा, तो बाई चांस इनकी किताब लिटरेरी थियरी इंडियन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मेरे हाथ में आ गई, तो उसी वक्त से मैंने इनको अपना गुरु मान लिया। उसके बाद तो ये 10-12 साल का जो समय था वो हमारे कांस्टेंट ज्ञान की यात्रा रही है। पहले एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन पोएटिक्स, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ महाभारत, इस तरह के प्रोजेक्ट करने पर मुझे मालूम हुआ, जैसे कपूर साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा महत्वशील बात जो इस जो इलेक्शन की रही है वो हमारे संस्कृति और सभ्यता की चेतनता की। मैं तकरीबन 55 साल से गुरु नानक वाणी और इंडियन फिलॉसफी के साथ थोड़ा बहुत जुड़ा रहा हूँ, तो मैंने देखा कि हमारी जो सभ्यता है वो धर्म केंद्रित है और ज्ञान केंद्रित। धर्म रिलीजन नहीं है, धार्यते इति धर्म है। ये धर्म वो है जो मॉरल यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर है। जैसे ऋग्वेद में 2 ऑर्डर्स की बात है, एक तो ऋतम है, दूसरा धर्म है। तो मैं तो इस सभ्यता के अध्ययन करते हुए जब मैंने देखा कि मेरे आसपास इसी सभ्यता को मार्जिनलाइज करने की जो शिक्षा नीति वो प्रचलित रही है। हमारा देश कहते हैं कि 47 में आजाद हो गया, लेकिन शिक्षा नीति तो वो मैकाले की चलती है। और जिन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को अपने हाथ में लिया, बल्कि मैं तो कहता हूँ उनको ठेका दे दिया गया कि आप एजुकेशन को संभालो और आने वाली जनरेशन्स को अपने इतिहास और अपनी संस्कृति से बेमुख कर दो। वो बड़े बड़े नाम हैं, आप जानते ही हैं, उन्होंने क्या किया। पहले जब मैंने पढ़ा कि उन्होंने एक ही बात मेरे दिमाग में आई, तो टेक्स्ट बुकों में क्या लिखते हैं कि गुरु तेग बहादुर को ही लुटेरे थे, और जो औरंगजेब था तो वो तो बड़ा भला मानस था, टोपियां बेच बेच के अपना गुजारा करता था। आप देख लो कि ये सत्य से कितनी दूर बात है। तो खैर, मैं तो जब मुझे इस इलेक्शन से खुशी इस बात की हुई है कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति जिसके हम वारिस हैं और जिसने दुनिया को एक ऐसा ज्ञान का मॉडल दिया है जो सभ्यताओं के संघर्ष में उनको मार्गदर्शन दे सकता है। हंटिंगटन ने जो सिविलाइजेशनल क्राइसिस की बात की थी, एक प्रोजेक्ट मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में किया था, गुरु ग्रंथ साहब एज ए डिस्कोर्स ऑफ इंटरफेथ डायलॉग। कपूर साहब से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता। बाद में मुझे समझ आई कि कपूर साहब क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, जो डायलॉग है वो 2 सिविलाइजेशन में तब हो सकता है जब वो अपने आप को एक दूसरे के समान रखने को तैयार हो। हमारी सभ्यता तो समान रखने को तैयार है, क्योंकि हमारे तो ऋषियों ने कहा है कि एकम सद विपरा बहुधा वदन्ति। और दूसरी जो यजुर्वेद में एक बहुत खूबसूरत मंत्र मुझे उन दिनों में आया कि जो दूसरा है ना, हमें कहते हैं कि जो अदर है उसके बारे में हमारा क्या ख्याल है। जो अब्राहमिक सिविलाइजेशन में अदर को या तो कहते हैं ये काफर है
या वो कहते हैं कि ये इग्नोरेंट है। ये उनकी मान्यता है। हमारी मान्यता, हमारा जो यजुर्वेद में ऋषि है वो कहता है कि मित्रस्य वा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षत, कि मैं दुनिया के सभी जीवन को एक मित्र की नजर से देखता हूँ। तो मुझे गुरुवाणी याद आई। वो गुरु अर्जन देव कहते हैं कि सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। ये हमारी सभ्यता है। तो मुझे तो खुशी इस बात की है कि इस सिस्टम में पहली बार 14 में तो हुआ था कि जैसे हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हम पावर में आ गए, हमारी सभ्यता पावर में आ गई। ये बीजेपी या आरएसएस की बात नहीं, हालांकि है, लेकिन ये जनमानस की उस आकांक्षा की बात है जो हमारे देश की जो गौरवमयी सभ्यता है उसमें विश्वास करके जीवन जीना चाहता। तो मुझे तो मैं जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनता हूँ, मुझे कई बार रश्क आता है उनके ऊपर कि वो, हम टीचर रहे हैं इतनी 40-50 साल से, वो एक ज्ञानवान व्यक्ति की तरह इस तरह बात करते हैं, आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। तो हमारा मॉडल तो यही है कि इस देश के सभी लोगों को, सभी वर्गों को, सभी लोगों को एक ऐसी सभ्यता से परिचित कराया जाए जिसमें हमारी मुक्ति है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत ही, जैसे कपूर साहब ने कहा है, एक डिफाइनिंग मोमेंट है। तो डिफाइनिंग मोमेंट का हमें इसका करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें हैं यहाँ से शुरू होंगी और हमारे लिए एक मौका है और जिम्मेवारी है। मैं तो कपूर साहब से मिलके एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। वो है कि इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन फ्रॉम ऋग्वेद टू गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब भी हमारे देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है जो पैन इंडियन है। उसमें एक डायलॉग है वैदिक ऋषियों की वाणी के साथ। गुरु ग्रंथ साहिब के पहले पन्ने से शुरू हो जाता है, उसमें आता है एक ओंकार सतनाम करता पुरुष। तो मुझे लगता है कि गुरु नानक देव एक अपनी दार्शनिक परंपरा जो वैदिक काल से चली थी, जो ओंकार है, वो एक ब्रह्म का एक प्रतीक है, हमारा प्राइम सिंबल है हमारी सभ्यता। और वो किसी विश्वास के ऊपर, फेथ के ऊपर टिका हुआ नहीं। हमारी सभ्यता वैज्ञानिक है। जो ब्रह्म है, ब्रीहते इति ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हमारी जो मान्यताएं हैं वो वेस्ट ने उनको मार्जिनलाइज किया है। हमारी जो प्राइम सिंबल है गॉड या अल्लाह नहीं है। हमारा तो एक रियलिटी से हम शुरू करते हैं और उसमें मानव को, उसके सभी कर्तव्यों को, सारी उसकी शिक्षा को, जागृति को, ये हमारे प्रॉब्लम रही हैं। तो मैं तो वेलकम करता हूँ कि जो डिफाइनिंग मोमेंट जिसके आज हम समक्ष हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इस सभ्यता की जो मूल्य हैं, इनकी कदरें कीमतें हैं, उनको आगे ले जाना, यही बात।